हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है दोस्तों पुनः हमारे इस YouTube चैनल पर देश की जान कृषि विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो है हमने कल एक क्लास हमारी बात की थी हॉर्टिकल्चर के इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में हमने कुछ देखा था। देन हम बात करेंगे आज बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को जो है जाकर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो, और उस वीडियो को जो है आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की, हमारी ये दूसरी क्लास है दोस्तों। और हॉर्टिकल्चर की हमारी ये जो सीरीज है ये इसी क्रम में चलती रहेगी, तो आप सभी का साथ बना रहे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है, यानी कि वानस्पतिक वर्गीकरण की। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन यानी कि वानस्पतिक वर्गीकरण, वानस्पतिक वर्गीकरण की, ठीक है। वानस्पतिक जो वर्गीकरण है हमारा, जो बोटनिकल क्लासिफिकेशन है, हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का। किसका पढ़ने वाले हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, ठीक है। इन दो का हम पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं कि वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर जो है आपने सुना होगा कि 5 किंगडम सिस्टम यानी कि पंच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली जो है हमारी डॉक्टर RS व्हिटेकर के द्वारा दी गई थी। वैसे ये जो टॉपिक रहेगा आपका बोटेनी का टॉपिक है, ठीक है। पंच जगत प्रणाली, पंच जगत प्रणाली, ये जो है हमारे डॉक्टर RS व्हिटेकर जी के द्वारा दी गई थी। डॉक्टर RS व्हिटेकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है इन्होंने एक श्रेणी रखी थी पादप की। किसकी? पादप की, प्लांटी। इन्होंने एक श्रेणी रखी। उसके बाद जो है इन्होंने इस प्लांटी को जो है स्पर्मेटोफाइटा में विभाजन किया। किसमें किया? स्पर्मेटोफाइटा में। वैसे ये आपके टॉपिक का नहीं है, फिर भी मैं आपको कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। स्पर्मेटोफाइटा में इन्होंने डिवाइड किया। देन इन्होंने जो है दो भागों में इसको बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है हमारा एंजियोस्पर्म और एक है हमारा क्या? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इन दोनों में जो है हम थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं बच्चों। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जो मेनली डिफरेंट होता है क्या होता है? एंजियोस्पर्म जो होते हैं, इनके जो प्लांट होते हैं, उन प्लांट के अंदर जो फ्रूट होता है, ठीक है, जो फ्रूट होता है उसके अंदर जो है सीड इंक्लूड होते हैं, अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर। जिम्नोस्पर्म के जो पादप होते हैं, उनके जो फ्रूट होते हैं, उनके अंदर जो है सीड इंक्लूड नहीं होते हैं। ये इतना मोटा सा जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो हल्की सी हमने ये बात की है। देन हम बात करते हैं, हमारा जो मुख्य बात है जो हम बात करने वाले हैं, मतलब जिस चीज को हम समझने के लिए इसको देख रहे हैं, वो है हमारा मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री इन्हें कहेंगे। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इनके बारे में हम मेनली चर्चा करने वाले हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंट होता है वो क्या होता है? अगर हम रूट की बात करें, ये मोनोकोट और डाइकोट की रूट की बात करें, ये है हमारे मोनोकोट और ये है हमारे डाइकोट। अगर हम रूट की बात करें तो इनकी जो रूट होती है वो फाइबर्स रूट होती है, फाइबर्स, ठीक है। और इनकी जो रूट होती है वो टेप रूट होती है। कैसी रूट? टेप रूट। देन हम बात करते हैं फाइबर्स रूट के अलावा लीफ की बात करते हैं। किसकी? लीफ की, इनकी पत्तियों की। इनकी जो पत्तियां होती है मोनोकोट की, वो सिंगल नेरो में होती है, ठीक है, सिंगल नेरो में, इस टाइप से। और इनकी जो होती है वो वेनिस होती है, इनकी चौड़ी पत्तियां होती है, ठीक है, इस टाइप से होती है। देखो आप, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, उसके अंदर देखो आप मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंट, ठीक है। तो ये पत्तियों में हम हल्का सा देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं सीड की। तो
इनका जो सीड होता है उनके अंदर कोटाइलिडीन्स होता है, वो जो सीड होता है वो सिंगल कोटाइलिडीन्स होता है, और इसके अंदर जो सीड होता है वो डबल कोटाइलिडीन्स में होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इनमें जो मोटा मोटा सा डिफरेंट हमने देखा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ने वाले हैं फल, ठीक है, एक हम पढ़ने वाले हैं क्या, सब्जियां। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फलों की। किसकी बात करेंगे, फलों की, फ्रूट्स की हम बात करने वाले हैं। इनका हम कॉमन नेम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बोटेनिकल नेम, और उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, फैमिली, यानी कि कुल। और उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, ट्वेन, क्रोमोसोम नंबर, और एक हम देखने वाले हैं ओरिजिन। तो सबसे पहले हम फ्रूट के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक बीजपत्री फलों की। किसकी बात कर रहे हैं, एक बीजपत्री फलों की। ठीक है, ये क्या है, एक बीजपत्री फल है आपके सारे जो हम पढ़ने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से एक बीजपत्री कौन है और द्विबीजपत्री कौन है। तो ये आपको याद रखना है। पहला हमारा है केला। एक बार हम इनके नाम लिख लेते हैं, केला है, उसके अलावा आपके खजूर हैं, उसके अलावा है आपके पाइनएप्पल, उसके अलावा है आपके 4th नंबर पर कौन, नारियल। एक दो और होते हैं, मेनली आपको यही याद रखने हैं। ठीक है, केले की हम बात करते हैं, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है बच्चों, म्यूसा पेराडिसिका। क्या होता है, म्यूसा पेराडिसिका। उसके बाद इसकी जो केले की जो फैमिली होती है वो क्या होती है, म्यूजेसी। ये सब आपको पता होगा, या नहीं भी होगा तो जो है आप इनको रिपीट करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे एक दो बार में। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा। और जो है ये मेनली जो है आपके लर्न करने की चीजें हैं, याद करने की चीजें हैं, इनको जो है हम ज्यादा समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो म्यूसा पेराडिसी का केला और म्यूजेसी फैमिली। ठीक है, इसके जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो होते हैं 33। ठीक है, और ये जो 33 होते हैं 3x होते हैं, मतलब ये क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है केला। क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है। केले की जो उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति हो जाती है हमारे इंडोमलाया। क्या हो जाती है, इंडोमलाया, यह हम भारत भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं खजूर की। खजूर का जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। क्या होता है, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। और इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, एरेकेसी। क्या होती है, एरेकेसी, एरेकेसी। और इसी को हम बोलते हैं पामी। क्या बोलते हैं, पामी। और खजूर के जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो होते हैं 36। कितने होते हैं बच्चों, 36। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन क्या होता है, इराक। क्या होता है, इराक। एक होता है हमारे इराक और एक होता है ईरान। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो ईरान जो होता है हमारे अनार का होता है, और इराक किसका होता है, खजूर का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाइनएप्पल की। तो पाइनएप्पल का जो बोटनिकल नेम है अनानास कोमोसस। क्या है, अनानास कोमोसस, अनानास कोमोसस, पाइनएप्पल। इसकी जो फैमिली होती है सेम होती है, एरेकेसी या पामी। ठीक है, पाइनएप्पल की जो फैमिली होती है वो होती है ब्रोमेलिएसी। हमारे नारियल की होती है एरेकेसी या पामी, ब्रोमेलिएसी। पाइनएप्पल की फैमिली क्या होती है, ब्रोमेलिएसी। और इसके जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं 50 होते हैं, 50 होते हैं,
ठीक है। उसके बाद हम बात करें पाइनएप्पल की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति, वो कहाँ है? ब्राजील। क्या है? ब्राजील। नारियल की बात करते हैं, इसका जो बोटनिकल नेम है क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा। नारियल की जो फैमिली है वो क्या है? नारियल की फैमिली वही सेम, एरेकेसी पामी। एरेकेसी पामी। तो ये है हमारे ब्रोमेलिएसी पाइनएप्पल की फैमिली। अनानास कोमोसस, ब्रोमेलिएसी 50, ब्राजील। नारियल की बात करते हैं, कोकस न्यूसीफेरा, एरेकेसी पामी। नारियल के जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 32। ठीक है। नारियल का जो उत्पत्ति होता है वो क्या होता है? ओरिजिन क्या होता है? दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है। अब ये जो है आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। फिर हम देखने वाले हैं बच्चों, अब अगली हम किसकी बात करेंगे? द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट। डाइकोट जो हमारे फल हैं कौन कौन से हैं, इनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है। डाइकोट का भी उसी प्रकार से हम देखेंगे बोटनिकल नेम, देन हम देखेंगे फैमिली, उसके बाद हम देखेंगे क्या? क्रोमोसोम्स नंबर यानी कि 2n में, उसके बाद हम देखेंगे ओरिजिन। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा फ्रूट आता है, एक बीजपत्री की जगह हम यहाँ कर लेते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है। द्विबीजपत्री। अब जो हमारा फ्रूट आता है सबसे पहला कौन सा आता है बच्चों? आम। द्विबीजपत्री के अंदर सबसे पहला हमारा फ्रूट आता है आम। क्या आता है? आम। दूसरा हमारा फ्रूट आता है कौन सा? पपीता। और तीसरा कौन सा आता है? अमरूद। और चौथा आता है हमारे सिट्रस ग्रुप। कौन सा आता है? सिट्रस ग्रुप। सबसे पहले हम लेंगे संतरा, फिर हम लेंगे क्या? मौसमी, और उसके बाद हम लेंगे कागजी नींबू। ठीक है। इनका हम देखने वाले हैं बोटनिकल नेम। तो आम का बोटनिकल नेम आप सबको पता है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है। इसकी जो आम की जो फैमिली होती है क्या होती है? एनाकार्डियेसी। 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 ठीक है। इसकी फैमिली क्या होती है? एनाकार्डियेसी। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं आम के? 40, 4x 40। ठीक है। टेट्राप्लॉइड 4x 40। आम के जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? आम का जो उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा। ठीक है। पपीता की बात करें, पपीता का बोटनिकल नेम क्या होता है? केरिका पपाया। केरिका पपाया। पपीता की फैमिली क्या होती है? केरिकेसी। केरिकेसी। पपीता के गुणसूत्र कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर होते हैं पपीता के 18, 2n 18। ठीक है। पपीता का जो ओरिजिन देखेंगे बच्चों, पपीता का ओरिजिन होता है मेक्सिको। क्या होता है? मेक्सिको। या हम कभी कभी पढ़ते हैं कि उष्ण अमेरिका, एक ही बात है, उष्ण अमेरिका। ये देन हम बात करते हैं अमरूद की। तो अमरूद का जो बोटनिकल नेम होता है सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा। ये गोवा जावा नहीं होता है, गोवा जावा होता है। ठीक है। इसके अंदर जो है पी साइलेंट होता है, सीडियम गोवा जावा। ठीक है। बात करते हैं इसकी फैमिली की, तो इसकी फैमिली होती है मिर्टेसी। क्या होती है? मिर्टेसी। मिर्टेसी। फिर हम इसके क्रोमोसोम देखने वाले हैं 2n। इसके क्रोमोसोम होते हैं 22। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 22।
और इसकी जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है मेक्सिको, उष्ण अमेरिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं संतरा की। तो संतरा का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? सिट्रस रेटिकुलाटा। क्या होता है? सिट्रस रेटिकुलाटा। मौसम्बी का जो बॉटनिकल नेम होता है क्या होता है? सिट्रस सेम साइनेंसिस। सिट्रस साइनेंसिस। फिर हम बात करते हैं कागजी नींबू की। तो कागजी नींबू का जो बॉटनिकल नेम होता है बच्चों क्या होता है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सिट्रस ओरेंटिफोलिया। ठीक है, इनकी जो फैमिली होती है, एक ही फैमिली के ये होते हैं सभी रूटेसी। किस फैमिली के होते हैं? रूटेसी फैमिली के। ठीक है, रूटेसी फैमिली के ये होते हैं। क्रोमोसोम नंबर की हम बात करें 18। ठीक है, संतरा और मौसम्बी, संतरा और मौसम्बी आपको याद रखना है चीन, और कागजी नींबू का होता है भारत। ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फल। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले फल की। जो है हमारा रहने वाला है बेलपत्र। क्या रहने वाला है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। हमारा जो अगला फल रहेगा बेलपत्र। क्या रहेगा? बेलपत्र। बेलपत्र, इसके बारे में आप सबने सुना होगा। ठीक है, बेलपत्र के बारे में। उसके बाद हम लेते हैं बेर। उसके बाद हम बात करेंगे आंवला की। आंवला के बाद हम बात करेंगे अनार की। और उसके बाद हमारा लास्ट जो फल रहेगा क्या रहेगा? अंगूर। ठीक है, तो बेलपत्र जो होता है, बेलपत्र का बॉटनिकल नेम होता है क्या? एगल मार्मोलेस। एगल मार्मेलोस। एगल मार्मेलोस। इसकी जो फैमिली होती है क्या होती है? रूटेसी। क्या होती है? रूटेसी। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 18। और ओरिजिन क्या होता है बेलपत्र का? भारत। बेर की हम बात करते हैं। बेर का जो बॉटनिकल नेम होता है जीजीफस मोरेसियाना। क्या होता है? जीजीफस मोरेसियाना। जीजीफस मोरेसियाना। इसकी जो फैमिली होती है रेमनेसी। क्या होती है बेर की फैमिली? रेमनेसी। रेमनेसी। बेर के जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 48। ठीक है, ये भी हमारे 4x होता है 48। और बेर बेर का जो उत्पत्ति स्थान होता है इंडो चाइना। क्या होता है? इंडो चाइना। इंडो चाइना। देन हम बात करते हैं आंवला की। तो आंवला का जो बॉटनिकल नेम होता है क्या होता है? एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। क्या होता है? एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। आंवले का जो कुल होता है यानी कि फैमिली होती है क्या होती है? यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी। क्या होती है? यूफोरबिएसी। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 28। कितने होते हैं? 28। 28। आंवले का जो उत्पत्ति होता है क्या होता है बच्चों? भारत। ठीक है, आंवले का जो उत्पत्ति स्थान होता है क्या होता है? भारत, या हम इसको इंडो चाइना भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनार की। तो अनार का जो है बॉटनिकल नेम क्या होता है? प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम। अनार की जो फैमिली होती है प्यूनिकेसी। क्या होती है? प्यूनिकेसी।
ठीक है, क्या होती है? प्यूनिका ग्रेनेटम फैमिली प्यूनिकेसी। और क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं कितने? 18। ऐसे अनार और ऐसे 18, ठीक है, ये याद रह जाएगा। अनार के ओरिजिन की बात करते हैं तो अनार का जो ओरिजिन होता है हमारा, क्या होता है बच्चों? अनार का ओरिजिन होता है हमारा, मैंने आपको पहले बताया था, ईरान। क्या होता है? ईरान। अनार का ओरिजिन क्या होता है? ईरान, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अंगूर की। तो अंगूर का जो बोटनिकल नेम होता है विटिस या वाइटिस विनीफेरा, भी हम इसे कहते हैं विटिस विनीफेरा। विटिस विनीफेरा। अंगूर की जो फैमिली होती है विटेसी या वाइटेसी, विटेसी। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं अंगूर के? 38, ठीक है, कभी कभी आपको 40 भी मिल जाएंगे। 38 वैसे ओरिजिनल होते हैं अंगूर के क्रोमोसोम। और अंगूर के हम जो है ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन जो है बहुत ही डिफरेंट है बच्चों, इंपोर्टेंट भी है। इसे हम बोलते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, या हम इसे कहते हैं आर्मीनिया। आर्मीनिया। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण द्विबीजपत्री फलों की हमने बात कर ली दोस्तों, ठीक है। अब जो है हम कुछ अदर जो हमारे फल रहेंगे उनकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है हम इसी को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना सा जो है आपका हमारा सपोर्ट बना रहे दोस्तों। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो है मैं आपके लिए रोजाना एक हॉर्टिकल्चर की एक क्लास जो है अपलोड करने वाला हूँ। आज हमारी दूसरी क्लास थी, ठीक है। आगे हमारी जो है डेली टू डेली हम पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो आप जो है आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।